हेलो अनीशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बढ़िया, आपका सबका रिजल्ट अच्छा रहा यस सर। है। कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। थैंक यू सर। आगे भी इसको कीप दिस गुड वर्क कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर आल्सो। ऑल ऑफ यू मस्ट कंटिन्यू इट। हम ये चाहते हैं कि आई वाज ट्राइंग कि आपका, क्योंकि जो ये आती है ना, जो मेरिट लिस्ट जो बनती है पीटीयू की, जैसे एक सेमेस्टर लेट आएगी। अब ये वाले सेमेस्टर की आपका जो अगला सेमेस्टर आएगा उसके बाद में दूसरे सेमेस्टर में आएगी। मतलब ये एक जो ये सेमेस्टर चल रहा है ना अभी, जहाँ मेरे को लगता है नेक्स्ट सेमेस्टर आएगी। ये मेरिट लिस्ट आती है हर बार पीटीयू की। तो मैं यही उसी हिसाब से देखा कि आप सबके दो तीन लोगों के उसमें नाम आए, क्योंकि पीटीयू में जो पोजीशन आती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहाँ सेमेस्टर वाइज भी आती है और ओवरऑल भी आती है, फिर जब आपकी ओवरऑल डिग्री हो जाएगी। तो क्योंकि अभी तक हमारे बीएससी एग्रीकल्चर की किसी की नहीं आई, क्योंकि बैच ही कुछ ऐसे रहे कि नहीं, मतलब क्या कि हम देने के बाद भी अगर आउट ऑफ 60 जो आपके हाथ में मार्क्स हैं, अगर उसमें से नहीं लोगे तो इवन देन अगर हम देंगे भी आउट ऑफ 40 आपको अच्छे मार्क्स, तो फिर भी वो ग्रेड नहीं बनता। जैसे अभी आपका कुछ सब्जेक्ट्स में ए प्लस आया है, लेकिन मेरे थ्योरी में एक ही आया आपका वो, ठीक है यस ना। सर। हाँ, आपकी पूरी क्लास में एक ही। मैं सारा एनालाइज कर रहा था, अभी मैंने 5 मिनट पहले ही देखा है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम देखो हम आपको थ्योरी में अच्छे जो है ना, असाइनमेंट सॉरी इसमें जो आपकी है क्या रहता है, ये जो आउट ऑफ 40 देते हैं ना हम आपको मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट सॉरी, उसमें हम मतलब आपको सबको अच्छे नंबर दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको, मैंने जैसे बार बार कह रहा था कि आउट ऑफ 60 आपको, आप जब तक 54 55 मार्क्स नहीं लोगे, ठीक है ना, तब तक वो ओ ग्रेड नहीं आ सकता, है ना। प्रैक्टिकल में ये है कि प्रैक्टिकल तो चलो हमने आउट ऑफ 50 हमने ही देने हैं, तो वो आ जाता है ओ ग्रेड, या ए प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, ए भी आ जाएगा। वो चलो कुछ हद तक हमारे हाथ में है, वो भी हाथ में नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब अटेंडेंस भी है, फिर उसमें प्रैक्टिकल नोट भी है, फिर आप जो उसका जो वाइवे का जो उसमें आंसर देते हो वो भी है, तो कई कई चीजों में वो बंटा हुआ है सारा मार्क्स जो है। लेकिन जो थ्योरी का है तो वो तो आउट ऑफ 60 आपको ही लेने हैं ना, जब तक आप आउट ऑफ 60 अच्छे, एटलीस्ट अगर आप मतलब 50 मार्क्स भी नहीं लेते तो फिर ए प्लस भी नहीं आ सकता, है ना। तो ये है, ये मैं मतलब इस बार आपको फिर कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप ये करो कि आपको सिर्फ आउट ऑफ 60 जो थ्योरी के मार्क्स हैं, जो आप प्रैक्टिकल फाइनल सॉरी जो थ्योरी का फाइनल एग्जाम देते हो, उसमें कोशिश करो कि आपके अबव देन 50 आए एटलीस्ट, तो तभी ये मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है ना वो आएगा। नहीं तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक उसमें नहीं आएंगे तो कैसे हो ही नहीं सकता पूरा, चाहे हम प्रैक्टिकल में कितना भी दे दें आपको, क्योंकि अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर आप सब देते भी हैं प्रैक्टिकल में या इंटरनल असेसमेंट में, लेकिन अगर थ्योरी में तो आपको ही लेना है ना। थ्योरी में कोई वो नहीं है, कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है कोई भी। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जो है आप मतलब ये ट्राई करो कि आपके अच्छे मतलब with good marks to get past the your final exam, particular in theory, ठीक है ना। तो चलो हम लेट अस स्टार्ट दी एक्चुअल जो टॉपिक था। तो व्हाट वी वर डूइंग इन दिस लास्ट लेक्चर, कोई है एनीबॉडी नोज अबाउट इट कि व्हाट वी वर डिस्कसिंग। यूपीओबी हाँ अकाउंट राइटिंग। हाँ, ये कर रहे थे ना, तो क्या ये है यूपीओवी क्या होता है, कोई है एनी आइडिया क्या था उसका? मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था उसको। क्यों नेहा, कुछ बताओगे? यूपीओवी क्या है? एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं, देख के बोलो या जैसे भी है, कुछ ना कुछ। मतलब है कि मैं जो पुराना टॉपिक रहता है दैट यू मस्ट नो कंटिन्यूटी के लिए,
कि व्हाट इज दैट। यूपीओवी किया था और क्या किया था, यूपीओवी का क्या बनता है पूरा, यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, यही है ना, यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट, एक ये किया था, इसमें हमने हिस्ट्री की थी। देन जो 4 क्राइटेरिया है कि जो वैरायटी, जो नई वैरायटी को जिसको पेटेंट करना है, उसके व्हाट आर दी 4 क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो 4 क्राइटेरिया में कोई एक क्राइटेरिया बता सकते हो निशा, कोई सा भी, अनिशा, any criteria of new variety that must fulfill the criteria for UPOV? Any one criteria out of 4? अनीशा या दिया, कुछ ऐसा है, anything you know? स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हाँ, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, ये है कि एटलीस्ट मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि यू शुड मतलब नो कि whenever we you come for the next lecture, you must know the previous lecture what you have done, है ना। उससे क्या है कि आगे मैं ही बोलता जाऊंगा तो then that will not fulfill the purpose। और अभी फिर उसके बाद में हमने किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रीज विच आर इट्स मेंबर, और फिर हमने वो स्टार्टेड दिस पीपीवी एंड एफआर एक्ट, है ना, जो हम कर रहे थे पीपीवी एंड एफआर एक्ट। ये क्या है, पीपीवी और एफआर एक्ट से क्या मतलब है, क्या बनता है ये, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ठीक है ना। ये सब टर्म जो है आप इसको मतलब याद रखो, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ठीक है ना। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर दी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पीपीवी एंड एफआर एक्ट। और फिर इसके हमने सेलेंट फीचर्स किए थे। सेलेंट फीचर्स में हमने फर्स्ट किया था पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन, ये हमने डिस्कस किया था, मतलब व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें हमने किया था कि 9 इयर्स है, फिर उसके में टोटली जो है दैट इज 18 इयर्स, ये शायद आपको याद होगा क्योंकि मैं जस्ट आपको रिमेम्बर करवा रहा हूँ। और फर्स्ट इसमें किया था, देन नेक्स्ट अभी हमने इसको टच, इसके हम सेलेंट फीचर जो है पीपीवी एंड एफआर एक्ट के सेलेंट फीचर डिस्कस कर रहे थे। और सेकंड जो इसका जो फीचर है, फर्स्ट इज द पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन, कि कितनी देर तक इसकी हमें इसके अंदर प्रोटेक्शन मिलती है। और सेकंड है जो इसमें है दैट इज द ब्रीडर्स राइट। ब्रीडर जैसे आप जानते हैं कि यू नो अबाउट इट कि एनी साइंटिस्ट हु इन्वेंट ए न्यू वैरायटी, तो ही इज कॉल्ड द ब्रीडर फॉर दैट वैरायटी। तो ब्रीडर्स राइट, ब्रीडर्स के क्या राइट रहेंगे, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ए वैरायटी इशू अंडर दिस एक्ट शैल confirm an exclusive right as the breeders or his successor or his agent or license, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। इसको हम रेपिटेशन कर रहा हूँ कि ब्रीडर्स के क्या राइट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ए वैरायटी इशू अंडर दिस एक्ट, इस मतलब एक्ट के अंदर जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है दैट शैल कंफर्म एन एक्सक्लूसिव राइट्स, उसको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है एज द ब्रीडर, जहां उसको मिलता है, अगर वो नहीं है तो उसका जो सक्सेसर है उसको मिलेगा एक्सक्लूसिव राइट्स, और देन जहां नहीं है तो उसके एजेंट को, जहां जो उसका लाइसेंस होल्डर है। देन कम्स दी थर्ड, ये दो हमने डिस्कस किए थे। देन कम्स दी रिगार्डिंग दी पेमेंट ऑफ एनुअल फीस, इसकी जो इसके प्रोटेक्शन, इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन के लिए जो फीस पे करनी है, व्हाट इज दी प्रोसीजर फॉर दैट, पेमेंट ऑफ एनुअल फी, जो सालाना फीस देनी है। तो इसके अंदर है द अथॉरिटी वे विद द प्रायर अप्रूवल, द अथॉरिटी with the prior approval of the central government by notification in the official gazette issue a fee to be paid annually, मतलब ये बता रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ वो हर साल गजट में
निकालते हैं कि कितनी एनुअल फीस देनी है। एवरी ईयर इट इज चेंज issue fee to be paid annually by every breeders of a variety। जो ब्रीडर है वैरायटी का, जहाँ उसका जो एजेंट है, जहाँ उसका लाइसेंस होल्डर है, अंडर दिस एक्ट as determined as the basis of benefit or royalty gained by such breeders agent। मतलब जो उसको रॉयल्टी मिलनी है, ठीक है ना। ब्रीडर्स को रॉयल्टी मीन्स होता है कि एक बार उसने इन्वेंशन कर दी तो उसके बाद उसको उसका पैसा आता रहता है, रॉयल्टी वो होती है, ठीक है। तो वो जो उसके रॉयल्टी के बिहाफ पे कि व्हाट द रॉयल्टी ही विल गेट इन फ्यूचर, ऑन दैट बेसिस उसकी जो एनुअल फीस है दैट इज डिटरमिन्ड अंडर दिस एक्ट, डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट और रॉयल्टी गेन्ड बाय सच ब्रीडर्स एजेंट और लाइसेंस एज द केस में बी। यही है कि जहाँ तो उसके एजेंट को मिलेगा, जहाँ जो उसका लाइसेंस होल्डर है उसको मिलेगा, जहाँ उसका जो आगे सक्सेसर होगा उसको मिलेगा, in respect of the variety for the retention of their registration under this act। ठीक है, तो ये है, this is the payment of annual fees। then comes the fourth one, fourth is the researcher's right। अब यहाँ पे जो आपने देखा होगा, आप इफ यू गो अंडर द सिलेबस तो उसमें ब्रीडर्स राइट्स भी हैं, देन रिसर्चर राइट्स आर देयर, देन कम्युनिटी राइट्स आर देयर। तो दिस द नेक्स्ट फीचर इज द researchers rights। तो researchers rights है, this section states nothing contained in this act shall prevent the use of any variety registered under this act by any person as an initial source of the variety for the purpose of creating other varieties, provided that the authorization of the breeders of a registered variety is required। इसका मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि ये एक्ट है ना, एक्ट की लैंग्वेज जो है वो ऐसे ही रहती है, थोड़ी लीगल टाइप होती है। तो यू हैव टू राइट द सेम लैंग्वेज, क्योंकि एक्ट में हम लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते, वी कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज। व्हाट्सएवर इज रिटन देयर दैट हैज टू बी रिटन लाइक दैट। Varieties provided that the authorization of the breeders of a registered variety is required where the repeated use of such variety as a parental line is necessary for commercial production of such other newly developed variety। ठीक है, अब हम इसको लाइन बाय लाइन वी विल रीड लाइन बाय लाइन दी व्हाट दिस एक्ट सेज। कहता है दिस सेक्शन स्टेट्स, क्या ये सेक्शन कहता है कि nothing contained in the act shall prevent the use of any variety registered under this act by any person। मतलब दूसरा पर्सन उसकी जो उसने वैरायटी की है उसको कोई यूज नहीं कर सकता, by any person as an initial source of a variety for the purpose of creating other variety। मतलब उसकी परमिशन के बिना कोई भी एनी पर्सन अगर कोई उसकी वैरायटी को यूज करके कोई दूसरी वैरायटी बनाना चाहता है तो ही कैन नॉट डू दैट थिंग। ये कह रहा है सोर्स ऑफ वैरायटी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अदर वैरायटीज प्रोवाइडेड दैट द ऑथोराइजेशन ऑफ द ब्रीडर्स ऑफ रजिस्टर्ड वैरायटीज रिक्वायर्ड। उसकी जो ऑथोराइजेशन है वो उसको होनी चाहिए, विदाउट उसकी ऑथोराइजेशन, विदाउट उसकी परमिशन के nobody can use his variety, जो उसने variety निकाली है। required where the repeated use of such variety as a parental line is necessary for commercial production of such any new developed variety। ठीक है ना, कि जो उसकी commercial production के लिए वो variety निकालनी है उसके लिए he cannot other person than the person who has invented that variety या जो breeder है उसकी permission के बिना that cannot be used by other person। ये कहता है, ये researchers का right है, this is the right of the researcher। then comes the farmer's right। फार्मर जो है कि फार्मर जो है जिसने आगे उस वैरायटी को यूज करना है, क्योंकि फार्मर ने अल्टीमेटली उस वैरायटी को यूज करना है ना। तो द फार्मर्स राइट ऑफ द एक्ट डिफाइन the privilege of the farmers and their right to protect varieties developed or conserved by them, developed or conserved by them। a farmer can save, ठीक है, a farmer can save
यूज, ठीक है ना, यूज सो, मतलब ये वर्ड इसमें आप देखो, आप अभी तो यू विल नॉट बी एबल टू मतलब सी कि व्हाट इज इट रिटन इन दैट बुक। ए फार्मर कैन सेव, फर्स्ट है कि फार्मर कैन सेव, ए फार्मर कैन सेव, यूज मतलब वो सेव कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, तो उसको सो कर सकता है, सो मतलब बीजना, सो कर सकता है, फिर रीसो, फिर दोबारा उसको बीज सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज, फिर उसको शेयर कर सकता है, एंड सेल, शेयर एंड सेल फार्म प्रोड्यूस ऑफ ए प्रोटेक्टेड वैरायटी एक्सेप्ट सेल अंडर ए कमर्शियल मार्केटिंग। मतलब ये है कि ये फार्मर्स को राइट दिया गया है कि वो मतलब है कि वो उस वैरायटी को यूज मतलब सेव कर सकता है, उसको फिर यूज कर सकता है, फिर उसको सोइंग कर सकता है, फिर उसकी रीसोइंग कर सकता है, फिर उसको एक्सचेंज भी कर सकता है, फिर उसको शेयर भी कर सकता है, एंड सेल फार्म प्रोड्यूस ऑफ ए प्रोटेक्टेड वैरायटी एक्सेप्ट, उसमें क्या है कि एक्सेप्ट सेल अंडर ए कमर्शियल मार्केटिंग अरेंजमेंट, लेकिन वो उसको कमर्शियल जो मतलब कमर्शियल टाइप से उसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये लिखा है एक्सेप्ट सेल अंडर ए कमर्शियल मार्केटिंग अरेंजमेंट। देन उसमें लिखा है कि द फार्मर्स हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंट कन्फ्रीजेंट, innocent confusion when at the time of infringement a farmer is not aware of existence of breeder's right, मतलब है कि वो उसकी जो वैरायटी है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, उसका कहने का मतलब ये है, जो नई भी वैरायटी निकाली है, क्योंकि वो ना चाहे कि वो आगे वो ब्रीडर बन जाए या वो रिसर्चर बन जाए, मतलब उस वैरायटी के साथ वो कोई आगे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, ये इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। फार्मर का राइट ये है कि वो उस वैरायटी को यूज कर सकता है, उसको सोइंग कर सकता है, उसकी फिर उसको एक्सचेंज कर सकता है, या शेयर एंड सेल फार्म प्रोड्यूस, उसने उससे जो फार्म प्रोड्यूस किया है उसको बेच सकता है, लेकिन उसका कमर्शियल यूज नहीं कर सकता। फिर दूसरा है कि उस वैरायटी को उसके साथ उस वैरायटी के साथ कोई छेड़खानी इन्फ्रिजमेंट होता है, कि उसके साथ कोई छेड़खानी करके वो कोई ऐसा चाहे कि मैं कोई और नई वैरायटी निकाल लूं, तो दैट इज नॉट अलाउड अंडर दिस एक्ट। ये है, ये दिस इज दी फार्मर्स राइट। तो यहाँ तक आ रही है ना समझ, क्योंकि जो काम की चीज है वो आप देखो किसमें क्या है कि व्हाट इज दी फार्मर्स राइट, और व्हाट इज दी रिसर्चर्स राइट, देन व्हाट इज दी पेमेंट ऑफ एनुअल फीस, और फिर था जो हमने पहले किया था ब्रीडर्स राइट, ठीक है ना, ब्रीडर्स राइट हमने पहले लेक्चर में किया था। उसके बाद में आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज पेमेंट ऑफ इसकी एनुअल फीस कैसे पे करनी है, देन इज व्हाट इज द रिसर्चर्स राइट, देन व्हाट इज द फार्मर्स राइट, ठीक है ना, और देन इज द नाउ कम्स द कमिटीज राइट्स। कमेटी ये है कि जो मतलब कम्युनिटीज, सॉरी कमेटी नहीं, कम्युनिटीज राइट, कम्युनिटीज राइट मीन्स कि जो कम्युनिटी के राइट्स हैं, जो मतलब लोग हैं, लोगों का जो राइट है वो इसके बारे में कह रहा है। अब यहाँ कोई फार्मर्स का नहीं बात बन रही, कोई बारे में नहीं डिस्कस कर रहे, रिसर्चर के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे, यहाँ उसके जो ब्रीडर के हैं उसका नहीं डिस्कस कर रहे, देन कम्युनिटीज राइट, the right of the communities as defined provide for compensation for the contribution of committee in the evolution of a new varieties, ठीक है ना, in quantum to be determined the PPVFR authority section 45। अब हम इसको लाइन बाय लाइन करते हैं। the rights of the communities as defined प्रोवाइड, क्या है, क्या उसको राइट है, फॉर कंपनसेशन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटीज इन द एवोल्यूशन ऑफ न्यू वैरायटीज, ठीक है ना, जो अगर कोई कम्युनिटी नई वैरायटी निकालती है तो उसको कंपनसेशन मिलेगी, वैरायटीज इन क्वांटम्स टू बी डिटरमिन्ड बाय द पीपीवीआर अथॉरिटी, जो पीपीवीआर अथॉरिटी है वो डिटरमिन करेगी कि उसको क्या उसकी कंपनसेशन मिले अगर कोई वो नई वैरायटी निकालती है कम्युनिटी, ये है इसका जो मतलब है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट कम्स दी रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेंशियल डेराइव्ड वैरायटीज। आज हम इसको ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि यू योर सेल्फ गो थ्रू दिस डिफरेंट राइट्स, ठीक है ना, जो इसके फार्मर्स राइट्स है, रिसर्चर्स राइट्स है, ब्रीडर्स राइट्स है, इसको और जो कम्युनिटी राइट्स है, इसको आप एक बार यू मस्ट मतलब सी योर सेल्फ। उसमें जो मैंने बुक आपको भेजी हुई है, you must refer to that book and should know the various rights of the various this breeders right, then researchers rights, then community rights, ठीक है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटीज, जो वैरायटीज हैं उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे, हाउ टू रजिस्टर, उसके लिए द ब्रीडर्स ऑफ एसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटी shall have the same right as the plant breeder of other new varieties। इसमें ये लिखा है द ब्रीडर्स ऑफ द एसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटी। एसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटी मतलब कि जो जरूरी वैरायटी जो डेवलप की है, उसका भी ब्रीडर्स ऑफ द एसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटीज shall have the same right as the plant breeders of other new varieties which include production, selling, marketing and distribution including export and import of the variety। तो ये है अभी आज हम वी विल डिस्कस ओनली अप टू दिस थिंग, क्योंकि ये जब तक यू शुड गो मतलब पिकअप इट स्लोली एंड स्लोली, क्योंकि अगर हम सारा करते जाएंगे ना आगे तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। हम जितना भी मतलब अगर हम इतना भी समझ जाएं कि व्हाट इज द कम्युनिटीज राइट, व्हाट इज द फार्मर्स राइट, देन व्हाट इज द रिसर्चर्स राइट, इसको एक बार आप जरूर करना। नेक्स्ट टाइम हम इसको फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा नहीं तो बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप हो जाएगा कि व्हाट इज द राइट ऑफ द ब्रीडर्स राइट्स, व्हाट इज द रिसर्चर्स राइट, देन व्हाट इज द फार्मर्स राइट और व्हाट इज द कम्युनिटी राइट्स। तो इसको हम वी शुड डिस्कस वन बाय वन। इसको नहीं एट ए वन टाइम इफ आई विल डिस्कस विद यू देन यू विल नॉट बी एबल टू पिक अप एक्चुअल व्हाट डज इट मीन। तो यहाँ तक ही हम करेंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस जो इसके है कि रिगार्डिंग दिस रजिस्ट्रेशन ये हो गया, देन इज द कंपल्सरी लाइसेंस, देन द बेनिफिट ऑफ शेयरिंग, ये है ना, तीन चार और हैं पॉइंट्स। इसके बाद में ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका कि हाउ इट इज दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज फिल अप, देन प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इट्स वेरी क्वाइट लेंथी, यहाँ तक है, तीन चार है ये। दिस पर्टिकुलर दिस एक्ट इज क्वाइट लेंथी, और इसमें क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस आर देयर, तो वी विल डिस्कस ओनली अप टू दिस, ठीक है ना, जो दिस इज द कम्युनिटी राइट तक हम डिस्कस करेंगे, और वी डिस्कस अप टू दिस कम्युनिटी देन फार्मर्स राइट, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द प्रोसीजर फॉर sorry, we discussed up to the registration of essentially derived varieties, और आगे इसका है कंपल्सरी लाइसेंस, देन बेनिफिट शेयरिंग। तो ये हम जो है आगे करेंगे, क्योंकि इट विल बी देन इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, ठीक है। तो ये आप मेरे को बताओ, जो अभी आप कह रहे हो कि ये जो बारिश वगैरह है ये कहाँ ज्यादा कहाँ हो रही है? इधर डमटाल एरिया में भी हुई है बहुत, क्यों ये अपना नेहा, हेलो, ये जो आप कह रहे हो ना हेलो, हाँ बारिश, जी सर। बारिश के बारे में कह रहे हो ना, जो पानी आ रहा है ये किस साइड में ज्यादा आ रहा है आपके उधर जो डैम से आ रहा है सर पानी, जो जहाँ नहीं, जहाँ ब्यास नदी लगती है वहां वहां हाँ आता हाँ नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा, जो आपके इधर इंदौरा साइड में आया पानी काफी, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये दिया आपके भी उधर नूरपुर वगैरह जहाँ जसूर में भी आया ज्यादा पानी? यस सर, हमारे तो पूरे विलेज में ही सर। अच्छा अच्छा। तो ये हम्म। अपना अनीशा आपके उधर नूरपुर में, सर उधर भी काफी आया हुआ पानी। अच्छा, ये जो मतलब ये ज्यादा रेनफॉल की वजह से हो रहा है सारा?
सर डैम का पूरा पानी भर गया हुआ तो उन्होंने फिर पानी छोड़ना ही पड़ेगा उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ मैं सुन रहा हूँ ना न्यूज़, तो वो ज्यादा हिमाचल की कांगड़ा की दिखा रहे थे न्यूज़ आज तक में, कि कांगड़ा में बड़ा पानी भर गया है। तो ये आपके तरफ ना, आपके उधर चंबा में भी हुई है काफी प्रॉब्लम? नहीं सर, हमारे नहीं होती है प्रॉब्लम। आपके ठीक है उधर? हाँ ठीक होता है हमारा, हमारे नहीं होते ऐसी प्रॉब्लम है। आपके लैंडस्लाइड नहीं होती? हम्म। ठीक है। चलो, नहीं, सेफ रहना चाहिए, क्योंकि हिमाचल का जो अभी जो मैं तो न्यूज़ में ही देख पा रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा मैं यहाँ पे। तो ये मैं जो है वो उसमें बता रहे थे कि हिमाचल के पर्टिकुलर ये मंडी, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा का आज उसमें दिखा रहे थे कि कांगड़ा में बड़ा पानी वो जमा हुआ है, और बारिश भी बहुत हो रही है, और लैंडस्लाइड शिमला में बहुत हुई है। वो जो कालका शिमला रोड है, जो हेरिटेज मतलब अंग्रेजों के टाइम की है, 100 साल पहले की रेलवे लाइन, वो उसको बड़ा डैमेज हो गई है। जैसे आपका ये जहाँ गिर गया है ना पुल, जो चक्की का, तो वहां भी मैं टोटली नीचे से सारी जो उसकी मिट्टी है वो निकल गई है, और वो जो ऊपर ट्रैक है वो वैसे ही खड़ा है। तो काफी जो है इस बार बारिश भी हुई है, और जो ले उसके लेकिन बारिश तो ठीक है जितनी भी है, लैंडस्लाइड जिसके बारे में मैं आपके साथ पहले भी कई बार इसके बारे में हमेशा ही प्रेडिक्शन की थी मैंने कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो पर्टिकुलर ये जो हिमाचल एरिया है, क्योंकि इन्होंने जो डेवलपमेंट की है बाई रोड्स जो बनाई हैं, तो उससे क्या है कि जो पर्टिकुलर जो माउंटेन्स हैं, वो उनकी जो मिट्टी है वो नीचे से मतलब काफी खिस गई है। मतलब उससे क्या होता है कि जब भी वो बारिश होगी तो आगे भी ये प्रॉब्लम आएगी कि उसमें लैंडस्लाइड काफी होंगी। चलो, इवन देन थैंक्स गॉड कि कुछ ज्यादा ना हो प्रॉब्लम, क्योंकि जो अभी चीफ मिनिस्टर भी वहां के बोल रहे थे, पता नहीं 55,000 करोड़ का 900 तो रोड ही ब्लॉक है, तो वहां पे रास्ता नहीं है कोई, जो लोगों कट ऑफ हो गए हैं कई, जो मतलब एक दूसरे सिटी के साथ, तो खाने पीने की भी चीजों में प्रॉब्लम आएगी। तो लेट अस होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि सारी कम्युनिटी जो है वो ठीक रहे। चलो ठीक है, देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, है ना? ओके, थैंक यू।